कोरबा में नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। महापौर पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी के सभी 30 पार्षदों ने अपना हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और जल्द से जल्द वोटिंग कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने महापौर पर कई आरोप भी लगाए। आज हमने हमारे जिला अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष नेता हितानंद के अग्रवाल के नेतृत्व में 30 पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन, एक अविश्वास प्रस्ताव का हमने ज्ञापन दिया माननीय कलेक्टर महोदय को। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी अपन बैठक बुलाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है इस बार नगर निगम के महापौर अविश्वास प्रस्ताव में हम जीतेंगे। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, वहीं आप ही के पार्षद नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लामबंद हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आप लोगों के बीच में हल्ला था कि किसी ने कुछ बोल दिया कि उनके खिलाफ में। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो 30 के 30 पार्षद हस्ताक्षर युक्त यहाँ पे खड़े हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे हम जीतेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने एक प्रश्न पूछा, हमारे साथ निर्दलीय पार्षद भी हैं और कांग्रेस पार्षद भी हमारे साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे 30 सम्मानीय पार्षद, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष जी और जितने भी हमारे पार्षद दल है, आज कलेक्टर साहब के पास आए और महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमने उन्हें पेश किया है और उन्हें निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। महापौर के खिलाफ पूरे जितने भी हमारे 30 के 30 पार्षद हैं, उनके वार्डों में बिल्कुल ही विकास का कार्य नहीं हो रहा है। 30 पार्षद तो छोड़िए, जो निर्दलीय पार्षद हैं, जो दूसरे दल के पार्षद हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि कांग्रेस के भी जो पार्षद हैं कुछ, वहाँ भी विकास का कार्य दिखता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं। सभी असंतुष्ट हैं। तो हम सभी ने एक बैठक करके और हमारे सभी सम्मानीय पार्षदों का एक मत था और एक साथ होकर, एकजुट होकर के हम सभी ने यह निर्णय लिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव यहाँ महापौर के खिलाफ लाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी इस अविश्वास प्रस्ताव में ज़रूर विजयी होगा और हमारी महापौर पुनः इस नगर निगम में आएंगे। देखा जाए संख्या बल उस हिसाब से नहीं जो आपका विश्वास गिराने के लिए चाहिए। मैंने कहा ना आपसे कि असंतुष्ट तो यहाँ हमारे 30 पार्षद हैं और असंतुष्ट दूसरे पार्टी के भी लोग, निर्दलीय पार्षद जो हैं वो भी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी के डर से वो लोग वहाँ पे खुलेआम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे मोहर लगेगी तो शायद वो महापौर के विरोध में ही वो अपना वोट करें। कांग्रेसी पार्षद भी संपर्क में है क्या आपके? मेरे संपर्क में अभी तक कोई कांग्रेसी पार्षद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कांग्रेसी पार्षद भी असंतुष्ट चल रहे हैं और वो महापौर के विरोध में ही अपना मतदान करेंगे। क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में अवरुद्ध विकास कार्य, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता महापौर की पूरा उजागर हो चुका है। 67 वार्ड में समस्या व्याप्त है, जिसको लेके भाजपा के पार्षद, अन्य दल के पार्षद और महापौर से रुष्ट हैं। अविश्वास प्रस्ताव तो 2 साल बाद आ जाना था, लेकिन 1 साल हमने उनको बोनस में दिया ताकि आपको एक मौका और है, आप अपनी और कार्यशैली को सुधार लीजिए। लेकिन महापौर नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। केवल वह और बड़े नेताओं की परिक्रमा में लगे हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए नगर निगम का गठन होता है, वार्डों में बिजली, पानी, सड़क का अभाव है। आज जो केंद्र की हितग्राही योजनाएं हैं उसको तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। महापौर कार्यालय में मिलते नहीं है, वित्तीय उनके पास प्रबंधन नहीं है और न ही उनके पास वित्तीय कहीं से लाने की व्यवस्था है। आज राज्य में उनकी सरकार है, राजस्व मंत्री उनके हैं, सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं। उसके पश्चात भी छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में 14वां स्थान अगर वित्तीय अधोसंरचना का पैसा अगर आता है कोरबा में, तो सबसे कम पैसा कोरबा में आता है। आज कोरबा में CSR का मद काफ़ी आ सकता है, लेकिन महापौर जी का प्रबंधन नहीं है। DMF की राशि से नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी विकास किया जा सकता है, लेकिन महापौर जी का प्रबंधन नहीं है। तो हर दृष्टि से भ्रष्टाचार का आप खुला खेल देख चुके हैं, किस प्रकार से रोड में और डामर और गिट्टी अलग हो जा रही है। बड़े बड़े भवनों को केवल कमीशन के लिए बना के छोड़ दिया गया है। तो पूरे 67 वार्ड में यह समस्याएं व्याप्त है, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे 24 घंटे पानी की व्यवस्था हो, जिसको लेके 67 वार्ड के पार्षद और आमजन महापौर से असंतुष्ट हैं।
स्वयं महापौर के वार्ड में ही और कचड़े गोडाउन में उन्हें बंद कर दिया जाता है। अटल आवास के लिए उनकी घेराबंदी कर दी, हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव सौंपे हैं और निवेदन किए हैं कि जल्द से जल्द वोटिंग कराएं ताकि निष्क्रिय महापौर से कोरबा की जनता मुक्ति मिल सके। ऐसे मामलों में खरीद फरीद बहुत होता है, तो क्या आप लोग व्हिप भी जारी करेंगे अगर आपको टाइम दिया जाता है तो? हमारे पार्षद 30 पार्षद तो एकजुट हैं, वहाँ विहित की कोई जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी संगठन की दृष्टि से संगठन इस पर विचार करेगा और खरीद फरोख्त कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आगे भी करेगी नहीं। देश में भी प्रधानमंत्री को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आज प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, उस पर क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी हर विषय पे जवाब देंगे और वहाँ भी लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य अलग था। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वहाँ की स्थिति थी, वहाँ पे उनके पास कोई विषय नहीं है। 9 वर्ष के इनके प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में कोई भी एक आरोप नहीं है जो उनके ऊपर लगाया जा सके, तो केवल घमंड में और केवल लोक दिखावा के लिए वो लेके आए हैं और उसका जवाब प्रधानमंत्री जी मजबूती से देंगे।